सिद्धिभ्याम् नमः सिद्धिभ्याम् साशिनं जिनिसाशिनं Dumu tangdum, dumu siddhadum, dumu dumu chayadum, dumu lui suisang hudum. Anantanan Purum Siddhagwan की एक चढ़वान आदिनाथ स्वामी की, एक चढ़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भावबंधुओं, अंतिम तीर्थ और दबाई स्वामी के शासन में हम शिविर से तीर्थंकर जनन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का उपदेश दिया है। जीव धन्य भगवान अनंत देव ने जगती की प्राणी मात को जो उपदेश दिया है वह अलौकिक दृष्टि प्रदान की है। जहां लोग त्रयमान है, जिन्हें सत्य का बोध नहीं, आत्मा का शोध नहीं, किंचित मात्र भी स्वरूप पर लक्ष्य नहीं, ऐसा जीव का चित्त भ्रांत है। भ्रांत चित्त पुरुष सम्यक बोध को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके चित्त में भ्रांति है, मन में कालुष्य है, यानी वह जीव किंचित मात्र भी सुखी आत्मा पर करुणाशील नहीं है। जगत के प्राणियों पर दया करने के परिणाम जब आए, वह सर्वप्रथम खोज करना चाहिए मेरा निज की आत्मा पर करुणा भाव है या नहीं। और जिसका शौकी आत्मा पर करुणा भाव नहीं है, वह जगत पर दूसरे पर करुणा करने की बात कर सकता है, लेकिन करुणा आ नहीं सकती है। पानी स्वयं में गीला होता है, स्वयं में तरल होता है, इसलिए जगत को गीला करने की क्षमता रखता है। पानी में यदि तरलता न हो तो किसी को गीला नहीं कर सकता है। ऐसे जिस जीव के अंदर स्वयं के अंदर तरलता है धर्म की, वह जीव दूसरे को धर्म का मार्ग दिखा सकता है। परंतु जिसके अंदर स्वयं ही तरलता नहीं है, वो दूसरे को धर्म का मार्ग नहीं दिखा सकता।
जहां पर जीव की स्वार्थ दृष्टि का पूर्ण अभाव होगा, बहुत संभल के समझना, जहां पर जीव का स्वार्थ दृष्टि का पूर्ण अभाव होगा, वो धर्म की सत्य व्याख्या कर सकता है। इच्छा लेकर तुम उपदेश देने आओगे, इच्छा लेकर के उपदेश देने आओगे, तो इच्छा की पुष्टि दिखाई देगी, वहां धर्म की सत्यता दिखाई नहीं देगी। इच्छा लेके, आकांक्षा लेके तुम उपदेश करने आए हो, तो आपको किसी व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा कि ये व्यक्ति हमारे काम में आने वाला है, इसलिए हमारे लिए उस पर लक्ष्य रखना चाहिए। और जैसे आपका एक व्यक्ति पर लक्ष्य गया, जो हजारों लोग तुमको सुनने आए थे, वे सब कहेंगे अपन तो मात्र आके बैठे हुए हैं, प्रवचन तो एक व्यक्ति के लिए चल रहा है। इसलिए वक्ता को हमारे यहां मोह शून्य कहा गया है। जो मुख्य वक्ता है वो मोह शून्य है, और मोह शून्य है वो तीर्थंकर अरहंत केवली भगवान है। जितने इसके बाद के वक्ता हैं, केवली तीर्थंकर अरहंत सर्वज्ञ देव के बाद के जो भी वक्ता हैं, उनके सिर पर एक मेरे मित्र पाबंदी रख के खड़ी कर दी है। जो भी वक्ता है सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन वक्ता है, उनके लिए पाबंदी है कि आप बोल सकते हो, उपदेश दे सकते हो, लेकिन बोलोगे वही जो भगवान ने कहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप राग देश से मंडित हो, पता नहीं क्या बोल सकते हो, पता नहीं क्या मिला सकते हो, पता नहीं कितनों की श्रद्धा तोड़ सकते हो, इसलिए आपके लिए पाबंदी है। आप उतने ही व्याख्यान करोगे जो भगवान की दिव्य देशना में किया है और पूर्व आचार्यों ने जिसको ग्रंथों में लिखा है। जब लिख के रखा हुआ है तब लोगों के अंदर इतनी विपरीतताएं आ गई। लिखा न होता तो पता नहीं आज तुम्हारी दृष्टि क्या होती। संविधान लिखा जाने पर भी असंवाद खड़े हो रहे हुए, और मित्र संविधान लिखे होने पर भी संविधान से दूर लोग चले जाते हैं। संविधान लिखा होने पर भी दूर चले जाते हैं। वो लिखा रखा उसे लाभ क्या है? लाभ यह है कभी ना कभी जब संविधान के सामने खड़ा किया जाता है तो पीछे मुड़ के आना पड़ता है। ये तो कथन नहीं होगा कि व्यक्ति संविधान का पालन कर रहा है। उसके शरीर पर एक चिट तो लगा दी जाती है, संविधान से शून्य चल रहा है, संविधान का पालन नहीं कर रहा है, तो कम से कम लोगों की दृष्टि में अपराधी तो हो गया। संविधान का पालन नहीं कर रहा है, कम से कम संविधान का अपराधी तो हो गया। ऐसे ही भगवान सर्वज्ञ देव के वचनों के अनुसार नहीं चल रहा है, वो जिन शासन के विरुद्ध तो हो गया। यदि संविधान न लिखा होता तो हर व्यक्ति अपनी बात को जिन शासन कहता, क्योंकि हो सकता है संजय जैसे विद्वान एक हैं, गुरुजी लिखा रखा उससे क्या लाभ, पालने वाले तो ही नहीं है। अरे पालने वालों के लिए नहीं लिखा गया, और नहीं पालने वालों के लिए भी नहीं लिखा गया, लिखा उनके लिए गया है जो पालते नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन पालन भी ना करे धर्म का, वो अपनी प्रवृत्ति को धर्म कहें, उनके लिए लिखा गया है कि जो तुम कर रहे हो वो धर्म नहीं है, धर्म तो ग्रंथ में लिखा है। समझ में आ रहा है? संविधान की आवश्यकता है, और ये जो जिनवाणी का संविधान है वो कोई देश के नेता ने नहीं बनाया है, वो जिनवाणी का संविधान मोक्ष मार्ग के नेता ने बनाया है। और ये संविधान है भारत का वर्तमान का संविधान, अनेकों देशों के संविधानों का संग्रह करके यहां निर्मित किया गया, अनेकों देशों के संविधानों का सम्मेलन करके फिर निर्मित किया गया है।
लेकिन जिन शासन का जो संविधान है वो शाश्वत संविधान है। जो सिद्धांत विदेश क्षेत्र में चल रहे हैं, जो सिद्धांत ऐरावत क्षेत्र में चल रहे हैं, वो के वही सिद्धांत भारत क्षेत्र में चल रहे हैं, भारत देश में चल रहे हैं। कम से कम जो व्यक्ति धर्म के अनुसार नहीं चल सकता, अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है, उसे हम हिंसक तो बोल सकते हैं। चोरी का पालन नहीं कर रहा, उसको चोर तो कह सकते हैं। सत्य का पालन नहीं कर रहा, उसको असत्यवादी तो कह सकते हैं। शील का पालन नहीं कर रहा, उसको हम कुशील तो कह सकते हैं। अपरिग्रह का पालन कर, उसको परिग्रही तो कह सकते हैं। जो जुआ आदि खेल रहा है उसे सप्तविषयी तो कह सकते हैं। कम से कम उसके ऊपर, उसके माथे पर एक श्रेष्ठ पुरुष का तिलक तो नहीं लगा सकते। किसी व्यक्ति को झूठा तिलक लगाना भी पाप है। पारस पापड़वाल जी, भैया किसी व्यक्ति को झूठा तिलक लगाना भी पाप है। बैठे रहो। किसी व्यक्ति को झूठा तिलक लगाना भी पाप है। किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण नहीं है, उन गुणों को कहना भी पाप है। जिसके पास गुण नहीं है फिर भी उसको वैसा गुणी कहना भी पाप है, यदि निक्षेप नहीं है तो। अब एक प्रश्न है कि निक्षेपों की व्याख्या क्यों की गई है, आज वो रहस्य सामने खड़ा हो गया। मैंने आपसे कहा जिसमें जो गुण नहीं है उसकी प्रशंसा करना पाप है, ठीक है। कारण एक व्यक्ति दुर्व्यसनी है, अनाचारी है, और आपने खुले मंच से उसकी प्रशंसा की, और दुर्व्यसनी तो पता नहीं अब क्या करेगा। बोले मैं तो राजा बन चुका हूं, और जाकर के सारे सज्जन लोगों के सामने कहेगा तुम करते रहो पूजा मंदिर में, करते रहो दान, कितनी पाठ करो, तुम्हारी क्या कीमत, नाम तो हमारा चलता है। इसलिए तुम्हारे मुख से किसी खोटे आदमी की प्रशंसा नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि मां भोजन बनाते समय कितना ध्यान रखना पड़ता है कि भोजन बनाना आपको अच्छे से आता है, पानी डालना अच्छे से आता है, मसाला डालना अच्छे से आता है, डालना ही डालना अच्छे से आता है कि कुछ ना पड़े, ये भी ध्यान रखना चाहिए। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको भोजन बनाते समय सारी सामग्री, उचित सामग्री उसमें डालना आता है, ऐसा तुमने तो सीख लिया कि डालना, ये डालना चाहिए। ऐसा भी तो ज्ञान होना चाहिए कि कुछ नहीं डालना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा। एक मां रायपुर की अच्छा भोजन बनाना जानती है, सब सामग्री डालना जानती है, लेकिन मां जो सामग्री डालने योग्य वही डालना सीखना। हर सामग्री डाल दोगी तो जहर हो जाएगा। बटलोई को ढक्कन रख के क्यों पकाते हो? बटलोई को ढक्कन ढक के क्यों पकाते हो? ऊपर से छिपकली लहूशंका कर दी तुम्हारी दाल में तो क्या होगा? वो कहीं ऊपर से गिर गई बेचारी, उसके प्राण भी जाएंगे और साथ में तुम जो जो खाएंगे सबके प्राण जाएंगे, बराबर। तो अब ध्यान दो भैया, सभी सभा के लोगों से कहना है कि भोजन पकाने की विद्या सीखने के साथ साथ, भोजन में जो डालना पड़ता उसे सीखने के साथ साथ जो नहीं डालना पड़ता उसे भी सीखना चाहिए। महात्मा पंडित सागर जी, एक गाय चरने गई, वो चर रही थी। आप लोगों को लगता है कि घास खा रही गाय? प्रत्येक पशु समझदार होता है, वो सूंघ सूंघ के घास खाता है। प्रत्येक पशु समझदार होता है, सूंघ सूंघ के घास खाता है। और यदि उसे मालूम है धोखे से जो नहीं खाने योग्य पत्ती मुख में चली गई, वो बाकायदा मुंह से बाहर निकालती है, अंदर नहीं ले जाती। सूंघ सूंघ करके चरती गाय, सूंघ सूंघ करती है,
खाना खाना सीखना चाहिए, ये तो तुमने जान लिया। इतने से काम नहीं चलेगा, धर्म नहीं पल सकता। जो खाना खाना जानता है वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता है। जो खाना खाना जानता है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता है। जो जिस खाना क्या नहीं खाना चाहिए ये भी जानना चाहिए। ओह, खाना जानने से मात्र धर्म हो जाएगा? ये भी तो जानना चाहिए मांस नहीं खाना चाहिए, ये भी तो जानते अंडा नहीं खाना चाहिए, ये भी तो जानना चाहिए अपक्ष नहीं खाना चाहिए, मर्यादा के बाहर नहीं खाना चाहिए। ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? आपने सुना कि अरविंद पहाड़िया अच्छा वक्ता है, निर्भीक होकर मंच संचालन करता है। तो अरविंद पहाड़िया को ये भी तो ज्ञान है कि निर्भीक बोलना तो जानता हूं, पर निर्भीक क्या नहीं बोलना चाहिए ये भी तो सीखना चाहिए ना। यदि हर बात को निर्भीक बोलना सीख गए तो मालूम कोई खड़ा नहीं होने देगा। बराबर? अब आपको समझ में आने लग गया, इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा था। देख भाई अरविंद भाई, वक्ता निर्भीक बोलना जानता है, निर्भीक बोलना सीख चुका है, पर उसे ये भी सीखना चाहिए कि हमारी निर्भीकता में किसी के प्राण तो नहीं जा रहे हैं, हमारे निर्भीक बोलने में किसी में झगड़ा तो नहीं हो रहा है, हमारे निर्भीक बोलने से धर्म का छेदन तो भेदन तो नहीं हो रहा है, हमारे निर्भीक बोलने से किसी की परस्पर की मैत्री समाप्त नहीं हो रही है, हमारे निर्भीक बोलने से समाज के टुकड़े तो नहीं हो रहे हैं, हमारे निर्भीक बोलने से देश में झगड़ा तो नहीं हो रहा है। निर्भीक बोलना चाहिए ऐसा कि मेरे मित्र, जैसे निर्भीक फटे कपड़ों पर सुई चलती है पर वो जोर देती है, ऐसे निर्भीक बोलो, फटे हृदय को तुम जोड़ दो। निर्भीक बोलो। तुम निर्भीक बोल रहे हो प्रवीण, ऐसे वक्ता निर्भीक होके बोलते हैं कि जीवों के टुकड़े कर दो। ओ निर्भीक, तुम पापों पे निर्भीक है, तो निर्भीक है तो ये पुण्य से डर लग रहा है। जो जीवों के वध की बात कर रहा है उसको पुण्य से डर लग रहा है, अहिंसा से डर लग रहा है। अब विश्वास मानो, जो क्रूर प्रणामी जीव है, अवक्ष भोजी है, वो साधु के पैर छूने में घबराता है, दूर से जमीन को छूता है, दूर से जमीन को छूता है, वो नहीं छू पाता। उसको डर लगता है कि मैं पापी इस महापुण्यात्मा जीव को कैसे छू सकता। अब ध्यान दो, जिनके चारित्र ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, जीवन में कोई कमी है, वे अच्छे लोगों की आंख से आंख नहीं मिलाना जानते। आप स्वयं अपराध करके आ जाइए, मित्र वो आपको मालूम चल जाए कि मेरी पत्नी को मालूम चल चुका है कि मैंने अपराध किया है। घर में मेरे मित्र तुम पहुंच करके अपनी पत्नी के चेहरा नहीं देख पाओगे। चेहरे से चेहरा मिलाने के लिए अपराधी होना पड़ेगा, चेहरे से चेहरा मिलाने के लिए निरपराधी होना पड़ेगा, और चेहरा के दर्शन करने के लिए साधु बनना पड़ेगा। जो सज्जन होते हैं वे परस्पर में चेहरे से मिला के बात कर लेते हैं। जो साधु होते हैं उनके चेहरे के दर्शन होते हैं। जो पापी होते हैं उनका चेहरा ढक दिया जाता है काले कपड़े से। देखा आपने? पेपर वाले भी नहीं छापते, वे भी चेहरा ढक देते हैं। टेलीविजन पे भी उसका कोई अपराधी का चित्र दिखाएंगे ना तो चेहरा ढक देते हैं। ओहो, क्या तुम्हारा जीवन, तुम्हारा वर्तमान का चेहरा काले कपड़े से ढका है और भविष्य तुम्हारा काले कर्मों से ढका है।
ज्ञानियों, ऐसा जीवन जीना सीखो, कम से कम जीते जी कोई तुम्हारा चेहरा ना ढके। इतना नियम कर लो आज कि मेरा कोई चेहरा ना ढक पाए, कोई चेहरा ना ढक पाए। और अच्छा जीवन जीना है तो ऐसा जियो कि अंतिम श्वास निकलने के बाद जो हमारी यात्रा निकले वो भी कफन के से ढक के ना निकले, खुली निकले। रागियों की सब यात्रा भी कपड़ों से, कफन से ढक के निकलती है, और बीत रागियों की सब यात्रा भी मेरे मित्र की मृत्यु के साथ निकलती है। इतनी क्षमता चाहिए। असत्य नाम लेना भी पाप है। असत्य नाम लेना भी पाप है। ओहो, इसलिए निक्षेप का प्रयोग किया गया है। 4 निक्षेपों की व्याख्या आगम में इसलिए की गई है कि विपरीतता खड़ी ना हो जाए, विपरीतता खड़ी ना हो जाए। यहां पर किसी का नाम महावीर तो नहीं है? कोई महावीर है क्या? अच्छा, अलवर वाले दादा महावीर भैया हो? हे मित्र, कहीं किसी से झगड़ा हुआ आपका? महावीर भैया, क्या बेटे की मां से कभी तू तू मैं नहीं हुई जीवन में? हुई है ना? इतने गोरे कोई नहीं बैठे दुबे कि ना हुई हो। यहां पर कोई शांति बाई है क्या? ओहो, शांति बाई भी होंगी। लेकिन मित्र महावीर भैया भी है, शांति बाई भी है। लेकिन मां जो भी शांति बाई होगी उससे पूछ लेना, क्या घर में कभी पति से अशांति बाई नहीं बनी? ओ सुमति भाई, कहीं पिताजी से कुमति नहीं करी? विषय पकड़ना। निक्षेप की व्याख्या चल रही है, यानी जब भी तत्व का व्याख्यान हो तो उसमें आगम कहता महावीर भैया 4 निक्षेपों की व्याख्या होना चाहिए। अब 4 निक्षेपों की व्याख्या नहीं करोगे, श्री धवला जी में वीरसेन सोम उन सबके हृदय विदीर्ण हो जाते कि तुमने महावीर को गाली दी। कितने लोगों के नाम देश में राजा राम है, कितने लोगों का देश में नाम कृष्ण है, कृष्ण है। कितने लोगों का नाम ऋषभ है, राम है। लेकिन निक्षेप की परिभाषा किसी को मालूम ना हो वो मैं मान सकता हूं। निक्षेप के व्याख्यान करने की सामर्थ्य मैं मान सकता हूं, लेकिन निक्षेप के बारे में श्रद्धांत दुनिया का है। एक वो आ गया अजित भाई, हमारे दूसरे तीर्थंकर भगवान का नाम अजितनाथ है, और इस 24 में शाश्वत भूमि सम्मेल शिखर से प्रथम मोक्ष दिवाने कोई तीर्थंकर है, वे अजितनाथ स्वामी हैं। हे मित्र, वे महावीर स्वामी खड़े हैं, आप अजितनाथ हो गए, सुमतिनाथ तुम और खड़े हो जाओ। हो, ये सुमतिनाथ है, पर मुझे नहीं लगता हमारे सुमतिनाथ ने कभी चोटी बांधी होगी। लेकिन वो सुमतिनाथ चश्मा भी नहीं लगाए होंगे, जीन्स टी शर्ट में नहीं खड़े होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, सुमति भैया जो भेष आपका है, ऐसी मूर्ति स्थापित कर दे पारस पापड़ीवाल और कहे देखो सुमतिनाथ है, तो ये जैनी क्या उनकी आरती उतारेंगे? क्या पूजा करेंगे? क्या नहीं करेंगे। बोले क्यों? जो सुमतिनाथ स्वामी का स्वरूप, तीर्थंकर भगवान का स्वरूप जिनागम में वर्णित है, वैसे सुमतिनाथ पूजे जाएंगे, सुमति नाम का व्यक्ति नहीं पूजा जाएगा।
जो अजितनाथ स्वामी का स्वरूप है वो अजितनाथ स्वामी ही पूजे जाएंगे। जो महावीर स्वामी का स्वरूप है वो महावीर स्वामी ही पूजे जाएंगे। नाम निक्षेप के अजितनाथ नहीं पूजे जाएंगे, नाम निक्षेप के सुमतिनाथ नहीं पूजे जाएंगे, नाम निक्षेप के महावीर भी नहीं पूजे जाएंगे। सिद्धांत शास्त्रों में लिखा हुआ है, सिद्धांत शास्त्रों में लिखा हुआ है स्वामी। हर व्यक्ति के नाम के आगे स्वामी नहीं लगता, लेकिन ध्यान दो, जिस व्यक्ति ने सिद्धांत शास्त्रों के ऊपर संस्कृत प्राकृत भाषा में विशाल टीका ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन आचार्यों के नाम के आगे स्वामी लिखा जाता है। ये बात सही तुम्हें कहने की आवश्यकता क्या, वो सही है। जिन्होंने अजित भैया बड़े बड़े ग्रंथों पर चूनी सूत्र लिखे हुए हैं, जिन्होंने भाष्य लिखे हुए हैं, जिन्होंने टीकाएं लिखी हैं, जिन्होंने तातर वृत्ति लिखी हुई है, श्लोक वार्तिक लिखे हुए हैं, ऐसे महायोगियों को जिनागम में स्वामी कहा है। लेकिन कर्नाटक में तो कोई कुछ भी ना लिखे तब भी स्वामी बोलते। और तुम्हारी देवी, तूने कुछ भी नहीं लिखा तब भी तो ये स्वामी बोलती है। ओ मित्र माताओं, स्वर्ग का देव देवता कहलाता है, लेकिन तुम्हारा पति मनुष्य का बच्चा है। स्वर्ग का देवता देव कहलाता सुमति भैया, लेकिन ये माताओं का जो पति है वो एक मनुष्य का बच्चा है, फिर भी उसको हे देव कहती हैं। हे देव, पतिदेव, हे पतिदेव, इतने अहंकार मत डूब जाना, तुम देव गति के देव नहीं हो। हे पतिदेव, तुम अहंकार मत डूब जाना, तुम देव गति के देव नहीं हो। और पत्नी के साथ तीव्र राग में रहते हो, तुम दुर्गति के देव हो सकते, देव गति के देव नहीं हो। अब क्या करेगा बेचारा, सही कहेगा ही कहेगा। सुब्बू सागर जी, ये अजित को मालूम, मैंने कई बार मुनि बनने का अभ्यास कराया। अजित को कई बार मुनि बनने का अभ्यास कराया। मेरे पास बोले महाराज जी भावों को कैसे संभाल के रखूं। मैंने कहा ऐसा ऐसा कर लेना, लेकिन क्या करूं, वो नाम निक्षेप का अजित रह गया। ओहो, अब मित्र समझना पंडित जी, षटखंडागम ग्रंथ जैन परंपरा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जैन परंपरा में सबसे बड़ा ग्रंथ है धवला षटखंडागम, धवला टीका। वीरसेन स्वामी प्रथम पुस्तक की टीका करते समय लिखते हैं, जब तक प्रमाण नए निक्षेप का व्याख्यान नहीं होगा तब तक किसी भी सिद्धांत की निरूपणा नहीं हो सकती। आज श्रवण सूत्तम में 337 338 में गाथा चल रही है यहां। अब इस गाथा में उन्होंने व्याख्यान किया निक्षेपों का। निक्षेप शब्द सुनकर के लोगों को लगता है पता नहीं कौन सी ऊंची बातें कर रहे हैं। निक्षेप कोई ऊंची बात नहीं है। हर बात को समझने के लिए निक्षेप चाहिए। निक्षेप यानी ट्रस्ट, ट्रस्ट, न्यास। निक्षेप यानी ट्रस्ट, न्यास। ट्रस्ट किसे कहते हो? ट्रस्ट क्या होता है सुमति भैया? हैं? क्या बोले? ट्रस्ट, ट्रस्ट। आप बोलते हैं ना, ये जैसे भवन है हनुमान मंदिर ट्रस्ट का है, ठीक है, जहां आप प्रवचन कर रहे हो ये हनुमान मंदिर के ट्रस्ट का भवन है, ठीक है ना। तो मित्र, अब जैसे आप फापाड़ी मंदिर में थे भैया, सरमती दिगंबर जैन मंदिर फापाड़ी महावीर मंदिर ट्रस्ट में आप थे, ठीक है ना। हे मित्र,
प्रबंधक। क्या बोलो सुब्रत भाई? तो प्रबंधन समूह का सदस्य। न्यास, न्यास का मतलब समझते हो? प्रवीणिया, आप तो बहुत बड़े न्यासी हो। न्यास, न्यास यानी ट्रस्ट। कई लोगों को समूह। अब मित्र सुनिए, न्यास कहिए, ट्रस्ट कहिए, उसको सिद्धांत की भाषा में कहते हैं निक्षेप। आप मनुष्य हो ना, ये भी मनुष्य, वो भी मनुष्य है, और तुम सही मनुष्य हो, परंतु एक समूह को तुमने बना के बोले ट्रस्टी है, मतलब विश्वस्त मंडल। महाराष्ट्र में जब भी ट्रस्ट का नाम लिखते हैं वो लिखते हैं विश्वस्त मंडल। सुन रहे ना? तो विश्वस्त मंडल। अब जो विश्वस्त मंडल है ये कौन सी वस्तु है? प्रशांत, आप भी भिलाई के ट्रस्टी हो, ये कौन सा स्थान है? कुछ नहीं है। लेकिन राजू, जिसको लोगों ने मान्यता दी है वे उसके विश्वस्त मंडल के अधिकृत अधिकारी। बराबर बराबर, बहुत सही है। ये वास्तव में कोई है कि मात्र मान्यता है? जैसे कि पथरिया महोत्सव के अध्यक्ष नरेंद्र गुरु छाया। अब इनसे पूछना मेरा, नरेंद्र से, भैया तुम्हें क्या मिल गया, कहां से क्या दिया, किसने क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया, एक मान्यता प्रदान की है। बराबर, अधिकार दे दिए हैं कि भाई ये अध्यक्ष है, तो ये न्यास कर दिया, निक्षेप कर दिया। इसी प्रकार से किसी स्थान का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का नाम घोषित कर देना, इसका नाम है निक्षेप, इसका नाम है न्यास, इसका नाम है ट्रस्ट। आपका नाम ही तो घोषित हुआ ना, बाकी के तो मुझे लगता है आपको मिलेगा क्या, देना ही पड़ेगा। और ऐसे लोगों को चुना भी जाता है जो देने की क्षमता रखता है, मालूम। लेकिन फिर भी मान्यता तो मिली कि अध्यक्ष है। अब मित्र सुनना यहां पर, यानी जो विषय तुम्हारे घर में दिन रात चलता है उसे आगम में बड़े बड़े ग्रंथों में कैसे लिख के रखा हुआ है? न्यास, अरविंद बड़जात्या, मालवी फापाड़ी का अध्यक्ष, एक मान्यता। बाकी क्या है? कुछ नहीं है। बस 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 बस, यहीं तक टिके रहना। व्यवस्था ही है ना, व्यवस्था ही है ना। लोक व्यवस्था चलाने के लिए, लोक धर्म चलाने के लिए न्यास किया जाता है, निक्षेप किया जाता है, परंतु उसमें परमार्थ भी है। परमार्थ भी। जब हमने अजित नाम लिया ये व्यक्ति का, तो मात्र निक्षेप का नाम है, पर निक्षेप, भाव निक्षेप के साथ नाम निक्षेप है तो नाम ध्येय बन जाता है। भाव निक्षेप के साथ आप गुण देखो। अभी आपको गर्मी तो नहीं लग रही? मैंने जान के पूछा है, आपको गर्मी तो नहीं लग रही? जब आपको गर्मी लग रही थी ना, तब आप अच्छे सुन नहीं पा रहे थे, और जैसे तुम्हारी गर्मी उतर गई तुम अच्छे सुन रहे हो। यदि ऐसी शांति प्रत्येक भवन में रहे तो सुधीर भैया आप विश्वास मानो, हमारे कोई भी वक्ता, सुब्रत सागर जी, वो अभिषेक ब्रह्मचारी आया, बोले गुरुजी हम जगह जगह गए, सब जगह मैंने खूब धूमधाम से विधान कराए, खूब नृत्य गान कराए, लेकिन यहां मैंने 10 दिन में सीख लिया, बोले यहां कोई भी आपको सुनने के अलावा कुछ सुनना नहीं चाह रहा है। मालूम, वो भैया कहता मैंने समझ लिया। एक प्रतिष्ठाचार्य है सागर में, वे माइक पकड़े खड़े हो गए, बोले ए होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब थोड़ा भाषा उनकी ऊंची हो गई। उनके भैया जी, नहीं नहीं नहीं, श्रावक क्या बोले, भैया जी आप कम सुनाए तो अच्छा है,
श्रावक बोले भैया जी आप कम सुनाए तो अच्छा है। बोले क्यों? बोले हम इतना अध्यात्म सुन चुके हैं, अब तुम्हारे क्रियाकांड में पसंद नहीं है। मालूम क्या बोले? विधान में पूजा में भीड़ होती है लेकिन उनकी भीड़ नहीं आ रही, और जैसे ही प्रवचन के लिए माइक लगा हाल भर गया। फिर मैंने अकेले उनको समझाया, मित्र समझ, एक बात का ध्यान रखना, ये सुधीर भैया जैसे आप व्यवस्था, प्रवीण झांसी अपने क्षेत्र का व्यवस्थापक बहुत बड़ा, ठीक है, हर नगर के काम में उनको बुलाया जाता है, बड़ी व्यवस्था करना जानते हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छी सी मालूम है। इस हाल से बड़ा हाल है झांसी करुआंजी में। प्रथम प्रवचन मैंने दिया था मात्र 8 आदमी के बीच में, 8 आदमी के बीच में, और अंतिम प्रवचन था कि उस भवन में स्थान नहीं था। अब प्रश्न ये था कि इनको एक कार्यक्रम में इस संगीतकार को लेके आए, अच्छी मंडली लेके आए, तो मैंने कितना अंतर आता है। नाम नाम मां मां महात्मा परमात्मा, मां महात्मा परमात्मा, मां मां हे मां। क्या हुआ? मां। बेटा अपनी जननी से गंभीर भाषा बोले, हे मां, कितनी क्रूर होगी, उसको एक क्षण को सोचना पड़ेगा, ये धुनी कितनी मीठी आ रही है। मां, मां शब्द सुनते ही नारी के अंदर का विकार भाग जाता है। सुनिए ध्यान से, मां शब्द सुनते ही नारी का विकार भाग जाता है, और वो विकार भाग जाता है और दुलार बरसने लगता। मां सुनते ही, मां शब्द सुनते ही नारी का विकार भाग जाता है और दुलार बरसने लगता है। और महात्मा शब्द सुनते ही, महात्मा सरस्वती, विकार भाग जाता है, वीत रागता खड़ी होती, मैं महात्मा हूं। वो परमात्मा नाम आते ही 18 दोष भाग जाते हैं, निर्दोष भगवान दिखने लगता है। इसलिए नाम की बहुत बड़ी कीमत है। यदि सुमति किसी पे गुस्सा करे तो रितेश का नाम, अहो सुमति भैया, सुमति भैया, सुमति भैया, ये कुमति क्यों मचाए हो? तेरे पिता ने नाम रखा है अनवर सिंह सुमते मुनिस्तम, नाम धे अनवर सिंह। नाम वो होना चाहिए जिनमें अनवर संज्ञा हो, जिनमें कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ऐसे नाम देने से कोई लाभ नहीं है। रख दिया तुमने नाम काजू, और जब जब नाम ले सो काजू और दिखे, आहार संज्ञा और जागृत हो। और कहीं बिट्टू भाई उपास और किए हो, वो काजू, बोले काजू होता तो ताकत आ जाती। हे मित्र, इसलिए काजू किसमिस नाम नहीं रखना जिससे आहार संज्ञा जागृत हो। नाम वो रखो जिससे मेरे मित्र भगवान बनने के भाव जगे। माताओं नियम ले लो, अपनी बच्चों की रख चुकी होगी आप नाम, तो कम से कम पोतों के नाम अच्छे रखना। भगवान के नाम पर रखो, भगवान के नाम पर रखो। कदाचित वो बच्चा बिगड़ भी जाए, कभी ना कहीं जीवन में याद तो आएगी, मेरा नाम महावीर है। अजीत, जब दुनिया में फोन लगाने के भाव आए तो अपना नाम याद कर लिया कर,
कम से कम धर्म सभा में तो मैं जीत जाऊं अपनी संज्ञा को, क्यों मोबाइल लगाऊं, राग बढ़ाऊं। अजित मेरा नाम है। कितना भोला खड़ा है, इतना भोला है नहीं है वो। ओहो अजीत बेचारे ये सोचता दुनिया में आज तक कोई डांटने वाला पिता तो है नहीं है, भाई दूर रहता, गुरुजी अच्छे मिले। तू चिंता मत करिए, डांट उनको पड़ती जिन पर दुलार होता है। बैठ जा। नाम निक्षेप, नाम निक्षेप, जुत्ते जुत्तमज्ञे। इसलिए मां कहते ही भाव बदलते हैं, परमात्मा कहते भाव बदलते हैं, महात्मा कहते भाव बदलते हैं। मेरे मित्र, महात्मा परमात्मा मां तो छोड़िए, प्रवीण घर में मामा आ जाए तो भाव बदलते हैं। घर में मामा का नाम ले दो तो बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। मामा का नाम सुन करके, जब मामा का शब्द सुनते मुस्कुरा सकते हैं, तो महात्मा परमात्मा का नाम सुन करके दुनिया क्यों नहीं मुस्कुराएगी? क्योंकि मामा का भांजे के प्रति बहुत दुलार होता है, इसलिए मामा को हर बच्चा मिलना चाहता है। माँ से जो बात नहीं कह पाएगा, अपने पिताजी से नहीं कह पाएगा, माँ के पास आता, माँ के पास आता है। मेरे मित्र सुनिए, माँ कितना महत्वशाली शब्द है। ममता का माँ है, माँ में ममता भरी होती है, इसलिए माता में मात्र एक ही माँ है। परमात्मा में एक ही माँ है, पर मामा में दो माएं, दो माँ, डबल ममता रहती है। बोले क्यों? मेरी बहन का बेटा है मामा। महाराष्ट्र में मालूम अजीत, महाराष्ट्र में हर पुरुष को वे दुलार की भाषा में मामा बोलते हैं और माताओं को मौसी बोलते हैं। बोले कोई काम कराना, बोले मौसी बोल दो, माँ खुश हो गई। उधर आदमी को मामा। तो मित्र समझिए, मामा में दो माँ, ममता से भरा माँ। हे मित्र, जब माँ मामा एक व्यक्ति पर दुलार देता है तो उसके प्रति इतना भाव रहता है। जो प्राणी मात को दुलार देता है वो परमात्मा कितना महान होगा। महात्मा पर विश्वास क्यों? महात्मा पर विश्वास क्यों? महात्मा हो और ममता भाव न हो प्राणी मात के प्रति तो महात्मा नहीं है। जो आंख दिखाए, भाव में मटकाए, रोज तो उसमें भाषण करे, जिसके अंदर समता नाम की वस्तु न हो, उस व्यक्ति को महात्मा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अपना लक्ष्य यानी सभी सभा से मेरा कहना है, एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करके आ जाए, उस अच्छे काम, एक अच्छे काम के पीछे लाखों का घाटा मत लगा लेना। उसकी बाकी अच्छाई भी देखना पड़ेगी, और बाकी अच्छाई नहीं है तो हम उसकी एक अच्छाई के पीछे शेष बुराइयों का पिंड मैं समाज के सिर पर नहीं रोक थूकूंगा, देश पर भार नहीं ला दूंगा। पंडित जी, मित्र विश्वास मानना, आपसे कह रहा हूं, जितने यहां विद्वान बैठे सबसे कह रहा हूं, यदि माना कि आपके बहन ने कहा भैया मेरे लड़की की शादी करा दो, आपकी बहन ने कहा भैया मेरी लड़की का, आप तो विद्वान हो, सब जगह जाते हो, कोई अच्छा घर मिल जाए, और आपने बड़े विद्वता के नाते एक घर देख के आए, धनपति का घर था, पर तुम्हारी भांजी धर्मात्मा थी, भांजी तुम्हारी धर्मात्मा थी, तुमने धनपति के घर तो देख के आ गए, और बच्चे का चेहरा बड़ा सुंदर था वो भी देख के आ गए। मित्र, तुमने अपनी बहन की बेटी के साथ बहुत बड़ा छल कर दिया। तुम मात्र धन देखा, तुमने मात्र चेहरा देखा आपने, परंतु आलू प्याज पूरा घर खाता था, और रात में भोजन होते थे, मुनियों के चरण घर में पड़ते नहीं थे। ओ मित्र, जिसको तुम बच्चे को देख के तो शराब पीता था, धनपति कितने दिन बचेगा? वो शराब पीने वाला का धन कितने दिन का? एक तुमने बिटिया को भरोसे में बोले बहन
अच्छा धनपति है, उसकी बड़ी ख्याति है नगर में। हे मित्र, तुमने मात्र एक धन को देख करके, वो चेहरा देख करके बेटी के साथ दगा कर दिया। तुमको देखना चाहिए था धन के साथ चारित्र कैसा है, धन के साथ चारित्र कैसा है। कई बार आपको लगता है कि हम गुरुजी के पास अच्छे अच्छे लोग लेके आता हूं, पर आचार्य श्री महत्व ही नहीं देते। आप अनुभव करते हो, आप महत्व ही नहीं देते। मैं भी दूसरी कुंडली का पता कर लेता हूं कि मेरे महत्व को देख करके इसका गलत प्रभाव तो नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग मेरी बगल में बैठ के फोटो खिंचाना चाहते हैं, पर यहां मुनि के साथ फोटो खिंचा करके वहां तो मांस के टुकड़े खाने बैठोगे और सामने मुनि का फोटो रखोगे। हाँ, फोटो खिंचा तो ऐसे खिंचाओ कि मांस खाने वाला शेर वो मुनि के पास श्रावक बन जाए। फोटो खिंचा दो। क्योंकि जिस गद्दी पर आपने मुझे बिठाया है रितेश, जिस गद्दी पर आपने मुझे बिठाया है, वो गद्दी विशुद्ध सागर की नहीं है, वो गद्दी महावीर के मुख्य प्रधान शिष्य गणधर गौतम स्वामी की है। उनकी गद्दी पर आगम बोलेगा, बाहर की बातें नहीं बोल सकती है। क्योंकि इस गद्दी पर जो व्याख्यान होता है, भले 4 लोग क्यों ना आए, बड़े विश्वास के साथ आते हैं। इसलिए सिंहासनों पर बैठ जाना सरल है, सिंहासनों पर बैठना सरल है। सिंहासनों पर तो राजे महाराजे चक्रवर्ती बैठते हैं, सिंहासन पर बैठना कठिन नहीं है, विश्वास पर बैठना कठिन है। वे सिंहासन जीवित रहते हैं जिनके ऊपर विश्वास जीवित रहता है, और विश्वास का क्षय हो गया, प्रवीण सिंहासन कोई काम के नहीं है। इसलिए मित्र, दब्बम भी साहबम, दब्बम भी सम जेल साहित्य हुई तम गेयम तस् निमित्तम किरी एकम भी दब्बम चौभेयम। दब्बम भी स्वावम, जो द्रव्य है वो अनेक स्वभाव वाला है, एक स्वभाव नहीं, अनेक स्वभाव वाला है, विविध द्रव्य स्वभाव वाला है। एक द्रव्य अनेक स्वभाव वाला है, एक द्रव्य अनेक स्वभाव वाला है। उसमें कभी नाम निक्षेप का प्रयोग होता है, कभी स्थापना निक्षेप का प्रयोग होता है, तो कभी भाव निक्षेप का, तो कभी द्रव्य निक्षेप का प्रयोग होता है। फिर निक्षेप की विद्या जो अभूतपूर्व विद्या, जिस स्वभाव के द्वारा जो ध्येय बनता है, मालूम प्रवीण भैया, मित्र दिल्ली प्रवीण, आपके पीछे भी एक प्रवीण और है, इतने ऊंचे पोस्ट पर हैं, फिर भी सरल स्वभाव पर हैं। मित्र, आपके लिए सम्मान धर्म पोस्ट का नहीं देती है, तुम्हारे सरल स्वभाव का देती है। इसलिए जीवन में इस सिंहासन पर मैं भी बैठा हूं, लेकिन काट के कठोर आसन पर बैठ करके विशुद्ध सारे हृदय को कठोर कर लें तो काट का सिंहासन फेंक देना चाहिए। काट के आसन में बैठ करके वो कमल जैसा मन बना के रखें तो मेरे मित्र, पत्थर पे बैठ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, पर काट के आसन पर बैठ करके हृदय भी कठोर हो जाए। एक जगह मालूम कार्यक्रम चल रहा था, हमने सुब्री सार को भेजा, भाई देखो बात करके आओ। वे काट के आसन पर इतनी कठोर, वे पहचान नहीं भूल गए। प्रवीण, दोनों प्रवीणों से कह रहा हूं, मित्र, जो तुम्हारे बचपन के कई मित्र मिल जाए और तुम बहुत ऊंचे पोस्ट पर हो, मित्र इतनी कठोर मत हो जाना। मौका पा करके उससे कम से कम इतना समय दे देना, उसको मुस्कुरा के देख भर लेना। कम से कम वो आपको ये तो समझेगा अभी भी इंसान है। बैठो ज्ञानी हो। यहां पर भगवान कह रहे हैं, विविध स्वभाव वाले पदार्थ में जिस स्वभाव के द्वारा जो ध्येय बनता है वो विषय होता है स्वभाव के निमित्त से। स्वभाव के निमित्त से वस्तु 4 भेदों में विभक्त हो जाती है। स्वभाव के भेद से वस्तु नाम में, स्थापना में, द्रव्य में और भाव में विभक्त हो जाती है। शेष आगे विचार करेंगे। कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा शुभावम
परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की